ओके, सो आज है डे टू। एंड डे टू में हमारा जो कंटेंट है वो है द लैंग्वेज ऑफ ट्रेडर्स, यानी कि जो टर्म्स हम बार बार वाइल ट्रेडिंग यूज करते हैं उसके बारे में आज हम थोड़ा जानने वाले हैं। ओके, तो ये मेन टर्म्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ ही मैं आपको एक शॉर्ट में बाकी भी दिखा देता हूँ कि मतलब बाकी और क्या क्या कंटेंट होने वाले हैं। ओके, इस पूरे कोर्स में जैसे कि पिछला कल का कंटेंट तो आपको पता ही है। एंड देन डे थ्री, थर्ड डे को हम देखें कि प्लेटफॉर्म्स कौन सा यूज करते हैं। एंड ट्रेडिंग के लिए जो जो टूल्स होते हैं छोटा मोटा, यानी कि लाइक ट्रेडिंग व्यू एंड एमटीफाई, ये सब इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और भी अगर हम कोई वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि कल मैंने आपको एक बेबी पिप्स नाम का एक वेबसाइट भी दिखाया था, वैसे ही और भी फॉरेक्स फैक्ट्री, इन्वेस्टन.com, ये सब चीजें इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। एंड ट्रेडिंग के कुछ टूल्स भी आपको दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन यानी कि डे थ्री में। उसी तरह अगर हम बात करें डे फोर की, तो डे फोर में होगा मेन पार्ट एक स्टार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम कहते हैं कि कैंडलस्टिक्स के बारे में जाना जाएगा, जो कि बेसिक पार्ट है यानी बेसिक हार्ट है, हम कह सकते हैं ट्रेडिंग का। टेक्निकल एनालिसिस का हार्ट है कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जानना। तो उसमें से हम कौन से यूज कर रहे हैं, वैसे तो हजारों कैंडलस्टिक्स हैं, बट उसमें से हम कौन से यूज करने वाले हैं एंड कैसे इन कैंडल्स को रीड करना है, ये सब चीजें हम सीखेंगे डे फोर में। उसी तरह अगर हम बात करें फिफ्थ डे की, तो यस, इसमें होगा कि अब जब आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता चल जाएगा तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि हम कब देखेंगे कि अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये हमारी पहले बेसिक प्रेडिक्शन जानने के लिए हम डे फाइव में जाएंगे एंड यहाँ पर हम वो चीजें सीखेंगे जिसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। एंड फिर डे सिक्स में होगी कुछ इंडिकेटर्स, कुछ पैटर्न्स एंड ऑल्सो कुछ फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कुछ न्यूज होते हैं जिसके ऊपर कुछ चीजें डिपेंड होती है ट्रेडिंग में। तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं, तो हम साथ में फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखने वाले हैं। एंड दोनों को कैसे मिक्स कर कर सकते हैं, ये सब चीजें हम सीखेंगे डे सिक्स में। एंड फिर होगा हमारा लास्ट डे यानी कि डे सेवन। तो इसमें काफी चीजें आपको सिखाई जाएगी, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, यानी कि हमें कितना रिस्क लेना है, कैसे ट्रेड को मैनेज करना है, ये सब चीजें। अब आप बोलोगे यहाँ पर कहीं पर स्ट्रैटेजी का जिक्र नहीं किया है, बट डे फोर से ही हमारे स्ट्रैटेजीज पार्ट इन सब में शुरू होते रहेंगे। ओके, तो यस, एंड कभी कभी हो सकता है कि कुछ चीजें यानी कि जल्दी ही अगर खत्म हो जाए तो यस, अगर काफी सेशन लंबा नहीं चला तो यस, आई विल ट्राई टू मिक्स फ्यू थिंग्स, ऐड या ऐड मोर थिंग्स इन दिस, की ताकि आप जल्दी जल्दी काफी चीजें समझ सको। ओके, तो चलो फिर आज चलते हैं, इन चीजों पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये सब चीजें। ओके, तो इससे पहले एक शॉर्ट में हम एक रिवीजन करते हैं कल के सेशंस की। यानी कि अगर मान लो जैसे कि ये सारा आप लोगों के सामने है, ये अलग अलग करेंसी, ये सॉरी, ये हमारे आठ करेंसीज, उसके हिसाब से ये करेंसी पेयर्स कैसे होते हैं वो हमने देखा था। फिर हमारे तीन करेंसी पेयर के टाइप्स, मेजर, क्रॉस और एग्जॉटिक, ये सब चीजें इसमें थी। एंड फिर हमने ये देखा कि कौन सा करेंसी सबसे स्ट्रांग है, उसके हिसाब से हमने कहा था कि जीबीपी सबसे स्ट्रांग है, फिर आता है सीएचएफ, फिर होता है यूरो, फिर होता है यूएसडी। ओके, एंड उसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कैसे हम सिर्फ बिना चार्ट देखे सिर्फ कौन सा करेंसी स्ट्रांग है या कौन सा करेंसी वीक है, उस हिसाब से हमने ये जानने की कोशिश की कि कैसे कोई भी करेंसी में, करेंसी पेयर में हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं या कोई ट्रेड नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी था और वो हमने जान लिया कि बेस करेंसी क्या होता है, कोट करेंसी क्या होता है। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल अब एक और देख लेते हैं। यानी कि अब अगर मैं आपको पूछूं यूएसडी कैड के बारे में, ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यूएसडी जो कि रेड है यानी कि बियरिश है, एंड कैड जो कि ग्रीन है यानी कि बुलिश है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको शायद समझ आ जाएगा। तो यूएसडी कैड में यूएसडी क्या होगा, बेस या कोट, तो ऑब्वियसली यूएसडी होगा हमारा बेस करेंसी। तो हमने क्या कहा था, जैसा बेस वैसा करेंसी पेयर। तो यहाँ पर बेस है रेड यानी कि बियरिश, तो हम कहेंगे कि यूएसडी कैड भी क्या होगा, बियरिश होगा। राइट, उसी तरह अगर हम कैड की बात करें, कैड था ग्रीन यानी कि बुलिश, तो हम क्या कहते हैं, यानी कैड कहाँ पर है यूएसडी कैड में, कैड कोट में है, तो हम कहते हैं कि जैसा कोट उसका उल्टा होगा करेंसी पेयर। ओके,
तो जैसे कि आप दिख रहा है कि कैड बुलिश है, ग्रीन मतलब बुलिश है, तो यूएसडी कैड होगा बियरिश। जब यूएसडी भी कह रहा है बियरिश, कैड की वजह से भी हम कह रहे हैं कि यूएसडी कैड बियरिश होगा, तो हम उस टाइम पे यूएसडी कैड में हम सेल की यानी कि बियरिश के बारे में सोचेंगे। क्लियर? तो ये शॉर्ट में हमने इस चीजों के बारे में बात करी थी। आगे जब हम और भी चीजें सीखेंगे इसमें, तो हम ऑब्वियसली इसमें और भी चीजें ऐड करते रहेंगे, तो फिर टेक्निकल के साथ साथ ये चीजें भी हम मिक्स करेंगे उसमें। ओके। तो अब जैसे कि हमने कहा था कि हमारे आज के कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो आज के दिन हम बात करेंगे मोस्टली कि कैसे क्या क्या चीजें, यानी कि जो जो भी टर्म्स हम यूज करते हैं वो क्या टर्म्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी डायरेक्टली हम इस चीज पे नहीं जाएंगे कि हमें कैसे एंटर करना है ट्रेड में, कहाँ पर हम बाय करें कहाँ पर सेल करें, वो आपको चौथे दिन से मोस्टली आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ओके। तो अभी के लिए हम बेसिक टर्म सीखेंगे जो कि हमें जरूरी है ट्रेडिंग करते वक्त, जो चीज हमें पता होनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ओके, एक मिनट। ओके, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक चीज, एक मतलब एक सब लोगों के दिमाग में एक वहम होता है कि हम सिर्फ पहले कोई भी चीज खरीद सकते हैं, उसके बाद ही बेच सकते हैं। रियल लाइफ में यस, ये बात सही है, कोई भी चीज बिना खरीदे हम उसे बेच नहीं सकते, राइट। पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। हम पहले सेल करके फिर भी बाय कर सकते हैं, या फिर पहले बाय करके उसके बाद भी हम सेल कर सकते हैं। ओके। तो वो चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यस, ये पहला दिन का पार्ट में यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ। नाउ अब ये जो भी देखो, अब सिंपल ये हम कल परसों के लेक्चर में हम ये सब चीजें देखेंगे, इसमें ये ग्रीन रेड क्या होता है वो सब। बट सिंपल याद रखो, सिंपल हम समझने की कोशिश करें, अभी हम इसी से जा रहे हैं। तो ग्रीन का मतलब जैसे मैंने कहा कि ग्रीन मतलब हम कहते हैं कि ये तेजी है, तो दैट इज सेड एज बुलिश। तो ग्रीन होगा तो हम मोस्टली बुलिश कहते हैं। रेड होगा तो हम कहते हैं कि मंदी है, यानी कि मोस्टली हम कहते हैं कि वो बियरिश है। ओके। तो ये चीज हमारे दिमाग में होगा कि बुलिश बियरिश, तो हम ये सिंपल एग्जांपल अभी समझ लेते हैं कि ग्रीन मतलब बुलिश, रेड मतलब बियरिश। ठीक है। अब जब भी हमें कोई भी चीज, यानी कि अगर हमें कहीं पर कुछ, मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है, या फिर मुझे लग रहा है कि कहीं से प्राइस नीचे जानी है, तो मुझे क्या करना होगा। यानी कि अगर मान लो कि ये कोई प्राइस, यहाँ पर एक कोई प्राइस है, मान लो जैसे यहाँ पर हमें राइट साइड में यहाँ पर प्राइस दिख रहा है। ओके, तो ये कुछ भी प्राइस है, और अगर मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट यहाँ पर है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि शायद ये ऊपर जाएगा। ठीक है। ये मुझे लग रहा है, होने से पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक जा सकता है। ठीक है। अब मुझे सिर्फ लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ एनालिसिस किया होगा उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो इस टाइम पे मैं क्या करने की सोचूंगा, पहले खरीदने की सोचूंगा या बेचने की सोचूंगा, राइट। तो वो हमें समझ आना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं पहले बाय करने की कोशिश करूंगा। एंड जब प्राइस मेरे टारगेट या फिर मुझे जहां लग रहा है वहां तक चला जाएगा, तो फिर मैं वहां पर उस बाय पोजीशन को सेल करके क्लोज करूंगा, राइट। यानी कि दो चीज हमेशा होगी, बाय एंड सेल। ठीक है। तो बाय कब करेंगे, जब मुझे लग रहा है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। उसी तरह जब मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सेल करूंगा। ओके। तो अब ये कहाँ पर बाय करना है कहाँ पर सेल करना है, ये तो हम जब टेक्निकल से सीखेंगे तब हमें ये पता चल जाएगा। लेकिन अब उसके लिए जो टर्म्स है वो हम सिर्फ जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब प्राइस यहाँ पर था, मुझे लग रहा था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ऊपर जाएगा। ओके। तो ये कोई भी एक पॉइंट होगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे ये भी अंदाजा होना चाहिए कि ये यहाँ तक जाने आने से पहले कितना उल्टा भी जा सकता है, राइट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल समझो आप कोई चीज लेने जा रहे हो बाजार में, तो आपको पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप कितने रेंज तक जाएगा तभी आप खरीद पाओगे। है ना, ऐसे तो नहीं कि मैं 100 रुपये लेकर जाऊंगा और मैं बाहर से जाके टीवी खरीद के आ जाऊं।
वैसे भी नहीं होगा। तो उसी तरह से इसमें भी क्या होगा कि आप जब भी कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना ये नीचे जाएगा तो आपके लिए कंफर्टेबल है, राइट। आप खोने के लिए भी रेडी हो, यही भी आपको बताना चाहिए। तो ये चीज है। तो इसमें हर ट्रेड में तीन चीजें कंपलसरी होती है। एक जो कि ये पॉइंट जहां पर हम सोचते हैं कि मुझे यहां से अब एंट्री लेनी है, फिर वो बाय हो सेल हो कुछ भी हो, तो इसे हम कहते हैं एंट्री। ओके। अब एक बार हमने यहाँ पर बाय कर, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैंने बाय करने की सोची है, राइट। तो जिस प्राइस पे हम बाय करें उसे हम कहते हैं एंट्री। अब बाय होने के बाद दो ही चीज हो सकती है, या तो हमारा प्रॉफिट होगा या तो हमारा लॉस होगा, राइट। अब प्रॉफिट कब होगा? अगर हम यहाँ पे वेट करें पूरा यहाँ तक चला जाएगा और फिर मैंने एग्जिट कर दिया, एग्जिट मतलब मैंने पोजीशन को क्लोज कर दी, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि ये क्या है, अब यहाँ पर मेरा एग्जिट हो चुका है। तो यस, ये मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। तो प्रॉफिट कब होगा? जो मैंने सोचा था वहां तक अगर चला गया तो, यानी कि हमारा कुछ तो टारगेट सेट होगा। तो इसे हम कहते हैं टारगेट पॉइंट, या फिर शॉर्ट में इसे कहते हैं टीपी, या टेक प्रॉफिट कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें हम प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं टेक प्रॉफिट। इसी को हम कहते हैं टारगेट भी। ओके। तो जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि तीन चीजें, एक चीज क्या होगी कहाँ पर हम ट्रेड लेने वाले हैं तो उसे हम कहते हैं एंट्री पॉइंट। एंड फिर अगर वो हमारे डायरेक्शन में चल गया जहां पर हम सोच रहे थे, और हमारा अगर वहां पर टारगेट हिट हुआ यानी कि हमने प्रॉफिट बुक किया, तो उसे हम कहते हैं टेक प्रॉफिट या फिर टीपी। अब हो सकता है हमारा आंसर गलत भी हो, हम भगवान तो है नहीं कि हमेशा हमने कहा तो यही से ऊपर जाना चाहिए। हो सकता है ये क्या हुआ, ये कुछ ऊपर जाने के बजाय फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर से यहाँ पर नीचे आ गया। तो यानी कि क्या, मैंने कहा था कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक रुक सकते हैं ज्यादा। ऐसे नहीं कि हमने अब यहाँ पर बाय किया है तो ये जब तक प्रॉफिट में आएगा नहीं तब तक हम रुकेंगे रुकेंगे, ऐसे नहीं। ओके। तो इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट होता है जहां पर हमें लगता है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं एस एल। ठीक है, तो एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये तीन चीज हमेशा हर ट्रेड में होगी, एंट्री, स्टॉप लॉस और टीपी या फिर टेक प्रॉफिट। क्लियर? अब ये यही से क्यों होगा, ये सब हम जब टेक्निकल सीखेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे ये कैसे क्या क्या होगा। ओके। तो यस, तो ये तीन टर्म सबको समझ आ चुका है। हम सब करो, या फिर जो रेज हैंड का ऑप्शन है रेज हैंड क्लिक करो, गुड। ओके। तो ये तीन चीजें आपको पता चलेगी, एंट्री किसे कहते हैं, टीपी किसे कहते हैं एंड स्टॉप लॉस किसे कहते हैं। ओके। अब सिंपल चीज और इसे क्लियर करते हैं, यानी कि मैं और चीजें के बारे में यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ा। ठीक है, आज का थोड़ा आपको थोड़ा मतलब मैथ्स वगैरह यूज करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, जरूर नहीं कि लगेगा, बट यस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। ओके। सब लोग अगर वीडियो ऑन करते तो और भी अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं। ठीक है। अब देखो सिंपल चीज इसे और समझ लेते हैं। तो मतलब उसके बाद हम कुछ चीज के बारे में सोचें, जैसे कि समझो कोई भी चीज है। ओके। उसका प्राइस मान लो वो 115 से, ये जो प्राइस है जो एंट्री यहाँ पर 115 है, एंड ये जो यहाँ पर प्राइस है ये मान लो 110 है, एंड ये जो यहाँ पर है इसे मान लो 135 है। ओके। क्लियर? तो अब ये आज हम मोस्टली सब टर्म सीखने वाले हैं, एंड फिर थोड़े छोटे मोटे कैलकुलेशन के पिप्स वगैरह क्या होते हैं वो सब देखेंगे। अब देखते हो, अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अब जैसे मैंने कहा कि एंट्री कहाँ पर है, 115 पे है। मान लो एंट्री हमारे 115 पे की है। ये स्टॉप लॉस कहाँ पर है, 110 पे है। एंड प्रॉफिट कहाँ पर है, 135 है। तो अब कितने पॉइंट्स का, अभी हम सिर्फ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ओके। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है एंड टीपी है। अब देखो क्या है, यहाँ पर दो चीज होती है। अगर यहाँ पर नीचे है तो हमारा लॉस होगा, राइट। इसमें अगर ये ऊपर जाए तो इसे हम कहते हैं प्रॉफिट होगा। तो हमारा लॉस कितना होने वाला है ये हमें पता होना चाहिए। तो यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क कितने का है, तो इसे हम कहते हैं रिस्क।
यानी कि जब तक इस रेंज में प्राइस होगा तब तक क्या होगा, हम रिस्क में रहेंगे। एंड जब इस रेंज में आएगा तो ये होगा हमारा रिवॉर्ड। ओके, तो इसे हम कहते हैं रिस्क और ये पार्ट होगा रिवॉर्ड। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, जब ये रिस्क कितना है रिवॉर्ड इतना है, अब रिस्क कितना है वो भी समझने की कोशिश करो। 115 और 110, राइट। डिफरेंस देखो तो कितना है, 5 का। तो यहाँ पर रिस्क कितना है, रिस्क है 5 का। ओके, अब वही यहाँ पर रिवॉर्ड कितने का है, 135 माइनस 15, मतलब कितना हुआ, 20। ओके, तो रिस्क था 5 का, रिवॉर्ड था 20 का। यानी कि अगर मैंने एक खरीदी होगा, राइट, अगर मैंने एक, सिर्फ ये जो भी चीज है वो अगर मैंने सिर्फ एक खरीदी होती तो क्या होता, एक बाई गया तो क्या होता, रिस्क मेरा था 5 का एंड रिवॉर्ड मेरा होता 20 का। अगर हम डॉलर की तरफ से बात करें तो $5 का रिस्क था और $20 का रिवॉर्ड था, राइट। तो ये कितने गुना है रिवॉर्ड, तो ऑब्वियसली 5, 5 4 20, तो ये कहते हैं कि हम 4 गुना रिवॉर्ड था, राइट। तो इसे मिलाकर एक चीज के बारे में हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या शॉर्ट में इसे कहते हैं आरआर। मोस्टली आपको पूछा जाता है कि आपका ट्रेड का आरआर कितना है, राइट। तो ये आरआर से आपको पता चलता है कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो या नहीं बन सकते। क्लियर। अब ये आरआर का क्या होता है कि सिंपल आरआर में देखो, अब यहाँ पर आरआर कितना है, तो 520, यानी कि कितना, 4 गुना है। यानी कि अगर रिस्क 1 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 4 गुना होगा, राइट। रिस्क 5 का होगा, प्रॉफिट 20 का होगा। रिस्क 10 का होगा, प्रॉफिट 40 का होगा। इसे हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ओके, तो 1:4 रिस्क रिवॉर्ड है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ लोग 1:1 का आरआर यूज करते होंगे, कुछ में 1:2 का होगा, राइट, कुछ में 1:3 का होगा, कुछ 1:4 का होगा, सो ऑन 1:5 होगा, या फिर और भी आगे आगे होंगे जो भी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 10 ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं, राइट, हम हिसाब करते हैं कि हमने 10 ट्रेड लिए। ओके, और किसी का स्ट्रेटेजी ऐसा है कि जिसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 1:1 का है। यानी कि क्या, अगर समझो 10 ट्रेड लिया है और हर ट्रेड में उसने रिस्क लिया है $10 का, तो जीतेगा तो उसे हर ट्रेड में प्रॉफिट मैक्सिमम $10 का होगा। ओके, उसी तरह 1:2 में क्या होगा, अगर रिस्क लिया होगा $10 का तो प्रॉफिट होगा $20 का। अगर 1:3 में रिस्क लिया होगा $10 का तो प्रॉफिट मिलेगा $30। उसी तरह 1:4 में अगर रिस्क लिया है $10 का तो प्रॉफिट मिलेगा $40। एंड 1:5 में अगर रिस्क लिया है $10 का तो प्रॉफिट मिलेगा $50 का। ओके, सिंपल लॉजिक, ज्यादा कुछ इसमें हम लोग रॉकेट साइंस अभी नहीं लगा रहे, अभी हम सिर्फ सिंपल लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आपको जब यह रिस्क रिवॉर्ड पता है तो एक और चीज, अगर आपको पता है आपकी एक्यूरेसी क्या है। ओके, अब एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि हम भगवान तो है नहीं कि हमारे हर ट्रेड प्रॉफिट हो जाए, राइट। लेकिन हो सकता है कि हमारी कोई एक्यूरेसी है, तो एक्यूरेसी वेरिएबल होगी। कुछ लोग कहेंगे कि मेरी एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी की 30% है। 30% का मतलब क्या है, एक्यूरेसी 30% का मतलब क्या है कि 10 में से 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल है और 7 ट्रेड लॉस देती है। ओके, कुछ लोग कहेंगे मेरी एक्यूरेसी 50% है, राइट। कुछ लोग कहेंगे मेरी एक्यूरेसी 75% है। कुछ लोग कहेंगे मेरी एक्यूरेसी 100% है, जो कि एक्चुअल में साफ होता है ये झूठ। ठीक है, नन ऑफ द स्ट्रेटेजी इज 100% एक्यूरेट। ओके, तो ये कभी नहीं होगा, बट यस, 30% हो सकता है, 50% हो सकता है, 75% हो सकता है, और भी कम भी हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि मेरा सिर्फ 25%, ऐसे भी हो सकता है, राइट। अब सिर्फ एक्यूरेसी के हिसाब से हम बता नहीं सकते कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ओके, यानी कि अगर मैं कहूँ कि किसी की एक्यूरेसी 25% है तो वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं हम कैसे जानेंगे, उसके लिए हमें क्या चीज पता होनी चाहिए, फिर उसका रिस्क रिवॉर्ड भी पता होना चाहिए। दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। समझ गए। तो अब समझ लेते हैं एक एक चीज को। अब देखो, अगर किसी की एक्यूरेसी 25% है, 25% की एक्यूरेसी मतलब क्या है कि
100 में से कितने ट्रेड जीतेंगे? 25 ट्रेड जीतेंगे। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसे क्लियर समझ आने के लिए। ठीक है, हम 20 ट्रेड का हिसाब लेते हैं। ओके, देखो, इसका मतलब क्या? अगर मैं 25% की बात करूं तो यानी कि क्या, 10 ट्रेड में ऑब्वियसली भी हम कहते हैं कि 2.5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे। उसी तरह, या फिर 100 में हम कहते हैं कि 25, तो 10 में कितना होगा? 2.5। राइट। तो उसी तरह इसमें क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा कि 20 में से कितने प्रॉफिटेबल होंगे? तो हम कहेंगे 5 आउट ऑफ 10 आर प्रॉफिट। को मैंने क्या कहा था? टीपी। हम यहाँ से आप शॉर्ट में यूज करेंगे, टीपी होंगे। ठीक है, सॉरी, 5 आउट ऑफ 20 आर टीपी। उसी तरह अगर हम 30% की बात करें, 30% हमें क्या कहता है? 10 में से 3। तो 20 में से कितने प्रॉफिटेबल होंगे? 6 आउट ऑफ 20 आर टीपी। राइट। 50% सबसे सिंपल, 50% हमें क्या कहेगा? आधे प्रॉफिट आधे लॉस। तो 20 में से हम क्या कहेंगे? 10 आउट ऑफ 20 आर टीपी। तो ऑब्वियसली बाकी के बचे क्या होंगे? लॉस होंगे। एंड अगर हम 75% की बात करें तो इसका मतलब क्या? तो 10 में से 7.5 यानी कि 15 आउट ऑफ 20 आर टीपी। यहां तक सबको क्लियर? यस, नो, थम्स अप, मतलब थम्स अप करो तो यस। ओके, परफेक्ट। ठीक है, या रेज हैंड का ऑप्शन होता है वो करो। आज मैं आप लोगों को बाद में लास्ट में चांस दूंगा कि आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है तो। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरेक्टिव रखोगे अभी तो। ओके, तो अब देखो, अब इसमें से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब समझो में 25% ट्रेड था। यस यस, गुड। राज जी, गुड, थैंक यू। ओके, तो अभी 5 में से 20 अगर टीपी होंगे, और हम बात करते हैं अभी इन रिस्क रॉड रेशियो के हिसाब से हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, अगर एक्यूरेसी 25% होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, अब देखो, एक्यूरेसी अगर 25% होगा यानी क्या, 5 प्रॉफिट है और 20 लॉस है ना? तो अब 1:1 में क्या होगा हम ये समझते हैं। पहला केस, 25%। ओके, 25% अगर टीपी है तो इसमें क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि 5 प्रॉफिट है, और 1:1 का मतलब क्या? अगर रिस्क हमने कितना लिया है? 5 का लिया है, तो टारगेट क्या मिलेगा? प्रॉफिट हमारा 5 ही होगा। हम ऐसे मानते हैं कि हमने रिस्क लिया है सब में 10 का। ठीक है, हमारा रिस्क कितना है? $10 का। राइट। तो इसमें क्या होगा? कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है? तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? कितने प्रॉफिटेबल है? 5। तो 10 × 5 कितना होगा? 50। और माइनस कितने हो गए? 15 लॉस, यानी कि -150। तो ये हमें कितना मिलेगा? हमारा ओवरऑल क्या होगा? -100। क्या है? प्रॉफिट है? क्या हम प्रॉफिटेबल है इसमें? नहीं। राइट। नेक्स्ट, अगर हम सेकंड देखो, सेकंड क्या है? 30%। 30% में भी क्या होगा? अगर 20 में से 6 टीपी देंगे, तो 6 × 10 कितना होगा? हो गया 60। उसी तरह माइनस कितना होगा? 14 लॉस है, तो माइनस हो गया 140। तो ये हमें कितना देगा? फिर से होगा -80। तो क्या ये भी प्रॉफिटेबल है? ऑब्वियसली नो। अब नेक्स्ट, 50% होगा तो क्या होगा? अब 5 ट्रेड, 10 ट्रेड विन, 10 ट्रेड लॉस। तो 10 ट्रेड विन होंगे तब होगा $100, लॉस होंगे तब होगा $100। तो ओवरऑल क्या मिलेगा? 0। राइट। तो क्या यहाँ पर हम प्रॉफिटेबल है? नहीं, यहाँ पर भी नहीं। अब नेक्स्ट, 75% इज इक्वल टू क्या होगा? 15 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल तो हो गया 150, माइनस 15 प्रॉफिट यानी कि 5 लॉस होगा, तो 50। तो इसमें कितना होगा? 100। यानी कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी 1:1 है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? तो आपकी एक्यूरेसी 50% से ऊपर होनी चाहिए। राइट, सिंपल लॉजिक। अगर आप 1:1 यूज करो तो आपकी एक्यूरेसी 50% से ऊपर होगा तो ही आप प्रॉफिटेबल होगे। तो आपको उस हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी यूज करना है। ओके, नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें 1:2 की, इसमें भी हम सेम कंडीशन यूज करके देखते हैं। ओके, चलो मैं ये सारा इसमें कॉपी कर लेता हूं। अब अगर हम 1:2 की बात करें, ओके, तो चलो अब इसमें चेंजेस करते हैं। अब 1:2 है यानी कि क्या? प्रॉफिट डबल होगा।
मैंने 10 का रिस्क लिया है, तो एक बार जीतेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा 20 का। अब यहाँ पर क्या दिखा है, 20 में से 5 बार जीत रहे हैं। मैंने क्या कहा, एक बार जीतेंगे तो 10 का होगा 20, तो 5 बार जीतेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। तो ये होगा हमारे यहाँ पर पहला केस में प्रॉफिट होगा 100 का। एंड उसी तरह अब यहाँ पर रिस्क कितना लिया हमने, हर ट्रेड में रिस्क लिया है कितने का, 10 का। तो फिर 15 हार गए तो कितना होगा, -150। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा -50। तो क्या हम यहाँ पर भी प्रॉफिटेबल है, नहीं, अभी भी नहीं, राइट। अब नेक्स्ट देखो, 30% मतलब क्या, फिर से हम क्या कहेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर हम 20 में से 6 बार जीतेंगे, और यहाँ पर हमारा रिस्क क्या है, हमारा रिवॉर्ड कितना है, डबल। यानी कि 20 के ट्रेड पे, सॉरी 10 ट्रेड पे 20 का प्रॉफिट होगा, और ऐसे 6 यानी कि 120 होगा। एंड ऑब्वियसली कितने हार रहे, 14 हार रहे, तो -140 ही होगा। तो ये होता है =-20। तो क्या यहाँ पर भी हम प्रॉफिटेबल है, तो नहीं, राइट। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, अब ये 50%, यहाँ पर भी देखो। अब यानी कि आधे जीत रहे, आधे हार रहे। अब आधे जीत गए यानी क्या हुआ, ऑब्वियसली 200। एक ट्रेड जीतेंगे तो यहाँ पर $20 मिल रहा है, तो 10 के होंगे 200, हार गए 100, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली हो गए ये 100। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होता है $100 का। इसी तरह अब यहाँ पर कितना होगा, हम 15 जीत रहे हैं, राइट। हर ट्रेड जीतने पर मिल रहा है हमें 20, 15 जीतने पर हमें मिलेंगे 300। एंड बस 5 हार रहे हैं, तो ये होगा 250, राइट। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर हम 50 से ही प्रॉफिटेबल है, यानी कि 30% से थोड़ा ऊपर रहेगा तो ऑलमोस्ट हम प्रॉफिटेबल के आसपास आ रहे हैं यहाँ पर, राइट। यानी कि 50% से हम प्रॉफिटेबल होंगे। 1:1 में क्या कंडीशन था, अगर आपकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा है तो ही आप प्रॉफिटेबल होगे। एंड 1:2 में क्या था, कि अगर आपकी एक्यूरेसी 50% या उससे ज्यादा होगा तो हम यहाँ पर 1:2 में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, राइट। उसी तरह 1:3 का भी समझ लेते हैं। तो इसमें भी क्या है, पहला केस, अब 1:3 मतलब क्या, अगर मैं रिस्क लिया 10 का तो हम जब जीतेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा 30 का। तो 5 ट्रेड में हमारा विन होगा 150 का। एंड फिर बचे 15, अगर हम हार भी गए तो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है 0, राइट। उसी तरह अब यहाँ पर 6 विन हो रहा है, तो 6 × 3 हमारा 180 का है। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा हमारा, ये हो गया 40 का प्रॉफिट। 50% एक्यूरेसी यानी कि 10 जीत रहे 10 हार रहे, तो 30 × 10 हो जाता है 300 -100, तो ये होगा हमारा $200, राइट। एंड यहाँ पर 15 जीत रहे यानी कि 15 × 3 = 45, यानी 450 -50, तो ये होगा हमारा $400। ओके। तो बस इसमें से हमें क्या पता चल रहा है, सिंपल देख लो, कि जैसे हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा तो अगर हमारी एक्यूरेसी कम भी होगी तो भी हम प्रॉफिटेबल होंगे, है ना। तो हमें ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा फोकस रिस्क रिवॉर्ड पे ज्यादा होना चाहिए। एक्यूरेसी थोड़ा कम ज्यादा हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जैसे यहाँ पर दिख रहा है, देखो 1:3 भी अगर आपका होगा तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, 10 में से अगर आप 3 मिनट प्रॉफिटेबल करते हो तो भी आप ओवरऑल प्लस में होंगे, ओके। एंड अगर आपकी एक्यूरेसी और भी अच्छी है, 50% है, तो ऑब्वियसली अच्छा है, जितना एक्यूरेसी बढ़ेगा, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है तो आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाएगा। उसी तरह से अगर मैं 1:4 1:5 का समझाने की कोशिश करूँ तो आपको क्या पता चल जाएगा, 1:4 में तो इससे जब एक्यूरेसी 30% भी होगा तो ऑब्वियसली 1:4 का प्रॉफिट इससे कहीं ज्यादा होगा, राइट। इसी तरह 1:5 का भी एक्यूरेसी अगर 30% होगा तो हमारा प्रॉफिट और भी ज्यादा होगा। तो इसलिए ऐसे चीजों पे फोकस करो कि जिसमें एक्यूरेसी चाहे कम हो लेकिन रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा हो, ओके। तो इससे होगा क्या, कि हमें चांस ज्यादा मिलते हैं, राइट। जैसे एग्जाम में था कि मतलब स्कूल में था कि 35% का था, कि 35% अगर लाओगे तो पास हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पर वैसे अगर 35% भी आपकी एक्यूरेसी होगी, एंड इफ योर स्ट्रेटेजी रिस्क रिवॉर्ड इज मोर देन 1:3, तो यस आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्लियर, आई होप।
ये सब कुछ समझ आ चुका है। ओके। तो अब ये मैंने आपको सिंपल समझा दिया है कि एंट्री किसे कहते हैं, स्टॉप लॉस किसे कहते हैं, टीपी किसे कहते हैं। ओके, फिर आरआर क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, रिस्क किसे कहते हैं, रिवॉर्ड किसे कहते हैं। ओके, तो जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी सीखेंगे तो उसका उसमें भी हम ये सब चीजें देखेंगे, हमारा आरआर कितना है, क्या है। ओके, ये सब मैं आपको जो बताऊँ, ये सबको सब आपको आइडियल चीजें बता रहा हूँ मैं। ठीक है। आगे चल के मतलब ऐसे भी चीजें होंगे कि जिसमें 1:2 में भी आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। राइट, उसे हम कहते हैं बाद में ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं, जो हम लास्ट में सीखने वाले हैं। कि ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, कि अगर आपकी एक्यूरेसी कम भी हो एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड भी कम भी हो, तो भी हम कैसे इसे टैकल कर सकते हैं। राइट, तो ये सब चीजें उसमें होगी। तो वो हम लास्ट में सीखने वाले हैं, बट यस, ये आपको ये आइडियल मेथड अभी आपको समझा रहा हूँ कि जो रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, एक्यूरेसी किसे कहते हैं, कितना क्या होना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। राइट। अब होता यह है कि अगर हम यहाँ पर बात करें यानी कि पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि अगर मैं आपको अभी नॉर्मल अगर सिंपल लैंग्वेज से बता दूं, कि अगर समझो आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, तो आपको उसकी रेंज पता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर समझो आप कहीं मार्केट में गए हो एंड समझो, अब क्या मुझे रेट एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन समझो टमाटर का रेट हम मानते हैं कि 100 रुपए चल रहा है। ठीक है। तो अब ऐसे मान लो कि आप 100 रुपए में आपको कितने मिल रहे हैं। राइट, उस हिसाब से हमारा बजट या हमारा ये पूरा डिसाइड होगा। और ऐसे मान लो कि आप ऐसे हो कि आप कहीं से टमाटर ले किसी और को बेच रहे हो। राइट, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने समझो 100 रुपए में लिया है, तो आप ये सोचोगे कि आपने 150 में बेचा है। ओके, तो आपको बोलने के लिए इजी है ना, आप क्या बोलोगे, 50 50 का प्रॉफिट था। राइट, हर किलो के ऊपर आपका मार्जिन 50 का था, ऐसे आप बोलोगे, क्योंकि ये सिंपल नंबर्स हैं। अब अगर आप ये वैल्यूज देखोगे, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, दिख रहा है सब कुछ, स्क्रीन दिख रहा है ना। यस, नो, नहीं। ओके ओके, एक मिनट। ओके, ठीक है, अब शायद क्लियर होगा। अब तो अब देखो, अगर हमने कल जो भी करेंसी पेयर सीखे, तो उसके वैल्यूज कैसे थे, समझ रहे हो, ये देखो, 1.1763, 1.35184। अब इसमें समझाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना, कि जैसे चलो मैंने अब इसे ले लिया यहाँ पर कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये प्राइस, अगर मैं समझो यहाँ से यहाँ तक कुछ देख लो, अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो यहाँ पर हमें प्राइस दिख रही है। ये प्राइस है वो क्या दिख रहा है, 1.18336 ऐसे कुछ दिख रहा है। राइट, एंड वही अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 1.17640। तो अब जब मैं समझाऊंगा, यानी कि जब मैं कहूंगा कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। राइट, तो ये कहते वक्त कितना अजीब लग रहा है, देखो, जैसे कि मैंने सिंपल क्या कहा था, अगर हम टमाटर की हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, कि सिंपल इट इज, कि 50 रुपए का प्रॉफिट मुझे हुआ है। राइट, या 50 का मार्जिन कुछ मिल रहा है।
लेकिन अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे ना, नहीं ऐसे थोड़ी बोलोगे कि मैंने 1.18355 पे लिया था, या फिर उसे मैंने सेल किया 1.17638। तो ये बोलते वक्त कितना बड़ा लंबा जाएगा ना, समझ लो। तो इसमें कुछ हमें एक शॉर्ट में चीजें बोलनी आनी चाहिए, राइट। तो उसे हम कहते हैं पिप्स, राइट। पिप्स। तो इसमें हम पॉइंट्स के हिसाब से बात करें तो हम यहाँ पर पिप्स के हिसाब से, स्मॉलेस्ट काउंट होता है फॉरेक्स का, जिसे हम कहते हैं पिप। ओके। उससे भी नीचे प्रीपेड वगैरह होता है, लेकिन हम नॉर्मल पिप्स के हिसाब से बात करें, जिसमें मैंने कहा कि हमारा मेन फोकस है पैसा कमाना, तो हम एग्जाम के तरफ से नहीं जाएंगे, हम समझकर प्रॉफिट करने के ऊपर हमारा फोकस मेन रहेगा। ओके। तो अब ये पिप्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर समझ लो, अब यहाँ पर ये प्राइस कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 18355 से यहाँ तक। अब मैंने आपको बाय के बारे में सिखाया था, अब मैं थोड़ा उल्टा सिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके। अब जैसे कि मान लो कुछ भी उल्टा हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, जो मैंने आपको चीजें समझाई तो वो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लियर दिख रही है। ठीक है। नहीं कि थोड़ा मैं सिंपल करने के लिए ये चीज कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये ऐसे हमें दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा। जैसे कि ये क्या दिख रहा है, सेल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर गिर रहा है तो मैंने यहाँ पर कुछ सेल किया होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, जहां पर हमने सेल किया है, इसे हम कहेंगे ये होगा हमारा एंट्री। ओके। ये प्राइस जो भी था ये हमारा क्या होगा, एंट्री प्राइस होगा, ये 1.18355। एंड अब ये जो ऊपर था ये क्या होगा, जैसे हमारा रिस्क है ना, हम हमें लग रहा है कि नीचे जाना चाहिए, एंड अगर ये ऊपर गया तो हम हमारा अंदाजा गलत था तो हम लॉस होगा, तो इसे हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे स्टॉप लॉस। ओके। एंड जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पर आए तो इसे हम कहेंगे टेक प्रॉफिट। तो देखो हर इसमें वही चीज यहाँ पर होता है, जैसे दिख रहा है, ये जो प्राइस था इसे हम कहते हैं एंट्री प्राइस, ये प्रॉफिट और स्टॉप, राइट। तो स्टॉप लेवल या स्टॉप लॉस क्या है, वही है 1.18534, यहाँ पर इस केस में ये ऊपर वाला है। तो जैसे मैंने बाय में क्या किया था, नीचे हमारा स्टॉप लॉस था और ऊपर हमारा प्रॉफिट था, यहाँ पर क्या होगा उल्टा, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है, नीचे हमारा प्रॉफिट होगा। ओके। एंड अब ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं रिस्क, एंड ये जो पार्ट होगा इसे हम कहते हैं रिवॉर्ड, राइट। अब ये एक डायरेक्ट टूल होता है, जब आप सीखोगे कल से कि इसमें हम कैसे ये जो टूल्स हम मार करते हैं, तो इससे आपको सब ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सामने यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। ओके। तो वो आपको कोई पेपर पे निकाल के कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाता है। ओके। तो ये क्या है, यहाँ पर देखो, ये इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्टॉप वगैरह लिखा है, तो ये परसेंटेज मतलब ये क्या है, सिंपल जो भी आपका एंट्री है उसमें से ये स्टॉप लॉस को हटाकर जो भी आए पॉइंट में 00179, इसे ये कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके। वो दिखा रहा है प्राइस का कितना परसेंट, यानी कि अभी जो प्राइस चलो उस हिसाब से ये कितना परसेंट है, तो इतना कुछ भी वो अपने हमें लेना देना नहीं, हमें इंपॉर्टेंट है ये जो पार्ट लिखा है यहाँ पर, ये जो 17.9 है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये है टिप्स। ओके। यानी कि 1.8355 से लेकर 1.8534 तक जो भी डिफरेंस है, ठीक है, इस डिफरेंस को यहाँ पर लिखा है शॉर्ट में 17.9 पिप्स है। ओके। एंड वही जो भी प्रॉफिट पॉइंट यहाँ पर कितने से कहा थे, 1.18355 से लेकर 1.1768, मैं आपको समझाऊंगा शॉर्ट में हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ओके। तो अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अब ये समझ लो कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको सिखाया वो आपको सब में इस टूल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद है हमने कहा था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो देखो ये वही है आ रहा, कितना दिखा रहा है 4.01, यानी कि क्या, अगर यहाँ पर अगर हम मान लो कि लॉस हमारा होगा $1 का, अगर यहाँ पर आता है प्राइस तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, कितना 4.01 का। ओके। यानी कि 4 गुना, 4.0, ऑलमोस्ट 4 गुना यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो सिंपल देखो, प्राइस क्या है, ये ऊपर का यहाँ का प्राइस डायरेक्ट हमें यहाँ पर दिख जा रहा है, कितना है 1.18534। ओके। एंड ये प्राइस कितना है 1.18355। तो अब देखो
1.8534। अब नेक्स्ट क्या है, 1.18355। ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है पिप्स कैसे है। हमेशा अब कैसे है कि अब मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ कि ये कितने पिप्स के आसपास है। बट आप लोगों को डायरेक्ट नहीं पता चला तो आप लोगों को स्टार्ट में ये सब टूल्स यूज करने पड़ेंगे, पर धीरे धीरे आपको भी इसकी आदत हो जाएगी। ओके, तो अब इसमें क्या होता है, सिंपल हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है देख लेते हैं, राइट। और क्या देखना है अब हमें, रिस्क देखना है ना, रिस्क कितने पिप्स का है एंड प्रॉफिट कितने पिप्स का है, रिवॉर्ड कितने पिप्स का है, ये हमें जानना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो प्राइस यानी कि रिस्क कहाँ पर होगा, एंट्री से लेकर स्टॉप लॉस तक रिस्क है एंड एंट्री से लेकर रिवॉर्ड तक हमारा रिवॉर्ड है यानी कि प्रॉफिट है। तो अब इसमें इसके लिए क्या करूंगा, सिंपल ये देखूंगा कि ये जो भी है इन दोनों प्राइस में से सेम सेम डिजिट्स कहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, ये डेसिमल है, क्लियर। डेसिमल के साथ देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सेम कहाँ पर दिख रहा है, ये 1.8 तक सेम है, 1.1 दोनों में सेम है, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 534 को यहाँ पर लिख लूंगा, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या सेम है उसे लिख लूंगा, क्या है सेम, सेम छोड़ के जो है वो कितना है, 355। ओके, जो भी है, अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे, -35.5, तो ये हो जाता है 179। अब इसमें सिर्फ लास्ट को जो भी है वहां पर एक डेसिमल बीच में लगा लो, ये हो गया आपका टिप्स, ठीक है। ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। चलो हम टीपी के हिसाब से और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, बस लास्ट को याद रखना, जो भी मिल रहा है उसमें सिर्फ हमें एक डेसिमल ऐड करना है, ये नहीं कि अब यहाँ पर इसका प्रॉफिट कितना है, 1.17638, तो 1.17638। एंट्री कहां पर थी, 1.18355। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, दोनों में देखो कि कॉमन पार्ट क्या क्या है। तो क्या दिख रहा है, सेम दोनों में 1.1 दोनों में है, सिर्फ अलग क्या है, 7638। ओके, और इसमें क्या है, सिंपल 8355, ठीक है। जो बड़ा है बड़ा माइनस छोटा करो, -7638। क्या मिला, ये जो भी मिला इसमें मैंने क्या कहा, लास्ट में सिर्फ एक डेसिमल डालो, तो ये क्या होगा, 71.7, क्लियर। बस यही पर आपको वही दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है 71.7 पिप्स, यहाँ पर कितना है, 17.9 पिप्स, क्लियर। आप कोई भी, यहाँ पर मैं करेंसी पेयर की बात कर रहा हूँ, गोल्ड वगैरह की बात नहीं कर रहा, अभी करेंसी पेयर की बात करो। कोई भी करेंसी पेयर देखोगे तो उसके डेसिमल बनाने के डॉट के बाद या तो आपको 5 नंबर दिखेंगे या तो 3 नंबर दिखेंगे। कोई भी देख लो, यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5, 0.7167 ऊपर 4 है, वो पीपेट से छोटे में लिखा जाता है, वैसे यहाँ पर भी 1.7638। नेक्स्ट में भी देखो 1.35184, नेक्स्ट में 1.5881.2। जैसे मैंने कहा कि डेसिमल के बाद मोस्टली 5 या फिर 3 होंगे। जो भी जेपीवाई के पेयर्स है, राइट, जेपीवाई के साथ जो भी पेयर्स होंगे उसके आगे सिर्फ डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स होंगे, बाकी सब में डेसिमल के आगे 5 डिजिट्स होंगे। ये मैं सिर्फ करेंसी पेयर की बात कर रहा हूँ। ओके, यानी कि देखो जेपीवाई यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है सिर्फ, 0.686। नेक्स्ट जेपीवाई डेसिमल के बाद 3 है, सीएचएफ जेपीवाई डेसिमल के बाद 3 है, कोई भी जेपीवाई देख लो, जीरो जेपीवाई डेसिमल के बाद 3 है, अगेन जीपी जेपीवाई डेसिमल के बाद 3 है, इसी तरह एनजेडी जेपीवाई भी डेसिमल के बाद 3। ओके, बाकी सारे करेंसीज में आपको वही दिखेगा कि कितना है, जो भी आपको वही दिखेगा इसमें। ओके, अब चलो हम डायरेक्ट बिना कुछ, देखो अब आप, मैंने आपको ये जो सिंपल समझा उस हिसाब से मैं डायरेक्ट आपको ये दिखाता हूँ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब चलो मानते हैं कि हमने ऐसे कुछ ट्रेड ली थी, ओके, और ऐसे मानते हैं, अब उल्टा हो गया, चलो ऐसे कुछ होगा। ओके, अब यहाँ पर प्राइस इजीली हमें यहाँ राइट में दिख रही है, देखो ये जो ग्रीन में है ये टारगेट का प्राइस है, ये जो ब्लैक में है वो एंट्री का है, और ये रेड में है वो जो इसका है, स्टॉप लॉस का है, ठीक है। अब हम बिना यहाँ पर देखे हम बताएंगे कि हमारा पिप्स कितना है, ठीक है।
अब पहले देखते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे ढूंढेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, यानी कि एंट्री क्या है देखो 93.681, ये हमारी एंट्री है। एंड उसी तरह स्टॉप लॉस क्या था 93.598। तो मैंने क्या कहा था, सिंपल रूल, जो सेम सेम है उसे हटा दो। 93 और डेसिमल अभी के लिए भूल जाओ। 93 हटा तो क्या दिख रहा है, 681 सेम है और 681 अलग है, तो ये 681 हो गया। यहाँ पर क्या अलग है, 598। ओके, तो अब क्या होगा, 681 माइनस 598 कितना होगा, 83। तो हम क्या कहेंगे, कितने पिप्स होंगे, मैंने कहा कि एक डेसिमल ऐड करो, तो ये हो गया हमारा 8.3 पिप्स। क्लियर। अब उसी तरह प्रॉफिट का देख ले, प्रॉफिट कितना था, 93.940 पे प्रॉफिट है, यहाँ पर हमें दिख रहा है। एंड एंट्री कहाँ पर था, 93.681। फिर से यहाँ पर देख लो क्या दिख रहा है हमें, अलग क्या है चीज, 940 अलग है, यहाँ पर क्या है अलग, 681 अलग है। तो अब क्या होगा, 940 माइनस 681 इक्वल टू ये हो गया। तो अब यहाँ पर टिप्स कितना होगा, 25.9 टिप्स। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखो क्या दिख रहा है, 8.3 था एंड यहाँ पर 25.9 था। समझ गए, कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी, कोई डाउट नहीं है मतलब, ठीक है, गुड गुड। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक समझना है आपको पिप्स कैलकुलेट करने के लिए, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करना, सिंपल चीज। ठीक है, या मैंने आपको करेंसी पेयर, आप किसी भी करेंसी पेयर में आप खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है इसमें एक और चीज, मतलब एक और टर्म आपको बताना चाहिए, लॉन्ग किसे कहते हैं, शॉर्ट किसे कहते हैं। जब भी हम पहले बाय करते हैं, यानी कि ये हमारी ट्रेड क्या हमने बाय किया है और अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारी लॉन्ग की ट्रेड है या फिर लॉन्ग पोजीशन कहते हैं इसे। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पर जैसे दो ऑप्शन है, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। जब मुझे बाय करना है मैं लॉन्ग पोजीशन लगाऊंगा, जब मुझे सेल करना है उसे हम कहते हैं शॉर्ट। मुझे लग रहा है कि यहाँ से गिरने वाला है तो मैं तब सेल करूंगा। ओके, तो आप लोग अब प्रैक्टिस के लिए ये चीज भी कर सकते हो, कोई भी एक चार्ट उठा लो, कहीं पर भी ये लॉन्ग और शॉर्ट का मार्क करो और सिर्फ चेक करो वहां पर क्या आपका क्या चल रहा है, मतलब वहां पर आपका पिप्स कितना होगा ये आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ओके, देखो इस टूल से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है हमारा पिप्स कितना है, बट फिर भी हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब क्या होता है, जो मैंने आपको ये चीज बताया कि जैसे कोई भी करेंसी पेयर उठा लो, उसके डेसिमल के आगे या तो 5 डिजिट होंगे या तो 3 डिजिट होंगे, राइट। ये हर ब्रोकर में आपको यही चीज मिलेगी। बट गोल्ड जैसे होता है कि गोल्ड कुछ जगह पे अलग अलग होता है, राइट। यानी कि यही चीज अगर मैं गोल्ड में बात करूं तो मोस्टली काफी जगह पे गोल्ड होता है डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट होता है। ठीक है, तो मोस्टली इस हिसाब से देखा जाता है, तो 2 डेसिमल के हिसाब से अगर हम गोल्ड में बात करें, फिर से यहाँ पर देख लो कि समझो ऐसे मानते हैं, चलो मैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अब यहाँ से मान लो हम यहाँ तक जा रहे थे। अब यहाँ पर प्राइस क्या है देखो, ये 4799.125। तो अब मैंने क्या कहा, सिर्फ हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेंगे, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स मान के चलो। ओके, तो एंट्री क्या हम लेंगे, 4799.12। भाई स्टॉप लॉस क्या होगा, 4782.25। ठीक है, अब यही मेथड से अगर मैं चलूं तो मुझे क्या दिख रहा है, सेम सेम क्या है दोनों में, 47 तक सेम है, बाकी सब अलग है। तो ये क्या होगा, 9912 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8225 लिख लिया। अब यहाँ पर ये क्या होगा, 9912 माइनस 8225। ठीक है, ये कुछ ऐसा मिल गया, राइट। और हमारा मेथड क्या था, हम क्या कर रहे थे, एक पॉइंट हटा के उसे हम कह रहे थे, मतलब ये हम कह रहे थे कि इतना पिप्स हो चुका है, राइट। उसी तरह अगर हम एंट्री से लेकर टारगेट तक देखे, टारगेट क्या है, 4880.40। उसी तरह
एंट्री क्या है 4799.12। ओके, तो अगर हम इसमें भी देख लें, इसमें कॉमन पार्ट क्या है? अब देखो 4 तक कॉमन था, बाकी अलग है, तो 880.40, एंड यहाँ पर क्या होगा 799.12। तो जैसे मैंने कहा कि हम पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखते। फिर अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो क्या मिल रहा है? 88040 माइनस 79912 इक्वल टू, ये हो गया 8128, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे 812.8 टिप्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर चेक करें तो क्या दिख रहा है 1687, 168.7। अब यहाँ पर थोड़ा अलग है, इसका रीजन क्या है? मैंने आपको क्या कहा था, ये कुछ ब्रोकर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिखाते, कुछ में 2 दिखाते हैं। अब हमने 2 के हिसाब से किया है, इसलिए हमें ये आ रहा है, अगर 3 के हिसाब से करें तो ये होगा। बट आपको हमेशा 2 के हिसाब से ही याद रखना है कि कहीं पर भी अगर आप जाओगे, कहीं पर भी जब भी हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे, तो गोल्ड में जब $1 का मतलब होता है 10 पिप्स। $1 का मतलब क्या, तो समझो अगर 4799 से अगर जाएगा 4800, तो डिफरेंस कितने का है, $1 का है, तो उसे हम कहते हैं 10 पिप्स। तो यहाँ पर आप देखोगे अब जब 82 से 90 अराउंड $17 के आसपास है, तो ये हो गया अराउंड 170 पिप्स, यानी कि 168.7 पिप्स के आसपास कुछ है। राइट, तो यस, इसमें गोल्ड को छोड़ के बाकी सब जगह पर ये टूल आपको सही दिखाएगा। बस गोल्ड में ये चीज याद रखना। समझ गए जो मैंने अभी कहा, वो चीज याद रखना। हमारा मेथड हमेशा सेम रहेगा, जैसे मैंने कहा गोल्ड में यहाँ पर अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट भी दिखाएगा, तो भी गोल्ड के लिए हम डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट कंसिडर करेंगे। ठीक है, एंड उस 2 डिजिट के हिसाब से हम पिप्स कैलकुलेशन करेंगे। एंड सिंपल लॉजिक गोल्ड में $1 का मूव यानी कि 10 पिप्स होता है। अगर मैं कहूँ कि प्राइस 4831 से लेकर 4841 तक चला गया, तो हम क्या कहेंगे $10 का मूव, यानी कि 100 पिप्स की मूवमेंट वहां पर हो चुकी है। समझ रहे हो सब लोग? यस होगा तो हैंड्स अप, थंब रेज, गुड। ओके, यस, परफेक्ट, गुड। तो यहां तक आई होप सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी कुछ भी डाउट नहीं है। ओके, तो अब इसमें एक और चीज, जैसे हमें अब ये पता चल गया कि हमारा रिस्क क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है, हमारा फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, हम पिप्स कैलकुलेशन हमने करना शुरू किया, तो अब हमें एक और चीज जानने की जरूरत है कि इसमें हम जो भी चीजें बाय वगैरह करते हैं, तो उसे कितने क्वांटिटी से हम बाय करते हैं, उसे हम कहते हैं लॉट्स। ठीक है, उसे हम कहते हैं लॉट्स। ओके, अब लॉट्स मतलब क्या होता है, तो फिर से इसमें 3 मेजर कैटेगरी हम कहेंगे। अब जो कि मोस्टली ब्रोकर्स में जो प्रोवाइडेड है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, नहीं तो वैसे नैनो, माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड ऐसे बहुत कुछ होते हैं। बट मैं सिर्फ आपको 3 पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, माइक्रो, मिनी, नैनो, सॉरी, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड। ओके, तो ये नॉर्मल लॉट्स क्वांटिटी होती है, यानी कि कम से कम 0.01 अलाउड होती है, मैक्सिमम बहुत कुछ आप 100 तक कर सकते हो। कुछ ब्रोकर 100 का अलाउ करते हैं, कुछ ब्रोकर में 200 वगैरह अलाउ होते हैं, मोस्टली 100 स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम रेट जो भी होता है वो 100 माना जाता है। स्टैंडर्ड लॉट मतलब 100 नहीं होता, स्टैंडर्ड लॉट मतलब होता है 1। एक का लॉट हो तो उसे हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड लॉट। ओके, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो सिंपल चीज। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो हमने सीखा उस हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने कहा था कि इस पार्ट में हमारा रिस्क क्या है, ये लाल वाला पार्ट हमारा रिस्क है, राइट, एंड ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ओके, तो अब काफी लोगों का सवाल होता है मन में कि हमें कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए, राइट, कि मेरा $100 का अकाउंट है तो मुझे कितने से ट्रेड करना चाहिए। तो देखो, ये तब पता चलेगा जब आपको पता चलेगा कि आपका रिस्क कितने का है। ओके, तो उसके लिए आपको ये लॉट्स वन पता होना चाहिए। तो मैं पहले आपको सिंपल बताऊंगा, फिर हम इसमें किसी भी कितने भी डॉलर का आपको रिस्क लेना है, तो उस हिसाब से हमारा लॉट साइज क्या होगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ओके, तो उसे हम कहते हैं लॉट कैलकुलेशन। तो अभी पहले इन 3 बेसिक लॉट के बारे में जान लेते हैं। तो ये 0.01, 0.10, 1.00, ये 3 लॉट के टाइप्स है। ओके, तो इसमें सिंपल क्या होता है, देखो सबसे इजी होता है ये 0.10 वाला कैलकुलेट करने के लिए।
सबसे जीरो होता है 0.10, यानी कि ये 0.10 कहते हैं कुछ लोग, या 0.10 कहो। ये सबसे इजी है कैलकुलेट करने के लिए। और अगर ये पता है तो इसके हिसाब से आप ऊपर के, या ऊपर का 0.0 या 1.00 आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि 0.10 के लिए क्या होता है, जितना पिप्स उतना आपका प्रॉफिट या लॉस। समझ गए? जितना पिप्स उतना प्रॉफिट या लॉस, यानी कि समझो आपने 0.10 क्वांटिटी से आपने ट्रेड किया है यहाँ पर। अगर यहाँ ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हमारा क्या था, ये जो हमने यहाँ पर 168 चुन, तो ये हमारा क्या था, स्टॉप लॉस। यानी कि हमारा क्या है यहाँ पर, रिस्क। राइट। ये क्या था हमारा, टीपी, यानी कि हमारा प्रॉफिट। ओके। तो अगर मैं 0.10 लॉट से मैंने ट्रेड किया होता ये ट्रेड में, तो मेरा रिस्क कितना होता। तो मैंने क्या कहा, जितना पिप्स उतना रिस्क। यानी कि यहाँ पर पिप्स दिख रहा है 168.7, यानी कि यहाँ पर मेरा लॉस भी या कितना होता है यहाँ पर, 168.7 का ही होता। क्लियर? और वही अगर ये प्रॉफिट होता है तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, जितना पिप्स उतना प्रॉफिट, यानी कितना होता, 818.2। क्लियर? ठीक है, सिंपल। अब वही अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसमें क्या होगा, आप देखो ये एक कैसे बनता है। 0.1 को अगर आप 10 से क्या कहते हैं उसे मल्टीप्लाई करो, हिंदी में क्या करते हैं, गुणो भागो जो होता है वो समझने की कोशिश करो। राइट। तो अगर हम 10 गुना करेंगे 0.1 का तो बन जाता है 1। इसका मतलब क्या, इतना रिस्क, सेम ये 168.7 पिप्स में अगर 1 लॉट लिया होता तो रिस्क कितना होता, $1687 का रिस्क होता। एंड प्रॉफिट कितने का होता, तो $8182 का प्रॉफिट होता। ओके। वही अगर हम 0.01 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता, कितना होता, एक कम करेंगे ना, इसमें एक डेसिमल कम करेंगे, क्या होगा ये, $16.87 का रिस्क होता। एंड हमारा प्रॉफिट होता $81.82 का प्रॉफिट होता। क्लियर, सिंपल लॉजिक, कोई नहीं। जब आपको ये पता है तो उसके बाद अगर कोई आपको बोलेगा अभी यही मुझे बता दो कि 0.20 के लिए कितना होगा, तो क्या होगा, 0.20 मतलब क्या होगा, 0.1 का डबल होगा। राइट। तो इसका मतलब हम डबल करके तो कैलकुलेट करें कैसे क्या होगा कर। क्लियर यहाँ तक? ओके। तो देखो ये चीज आपको सिंपल में हिसाब से अगर समझो, हमने किसी और का भी किया था, किसमें किया था, ओके इसमें भी किया था, अब इसमें भी हम वही बात करते हैं। अगर समझो यही ट्रेड है, एंड आप 0.01, 0.10 एंड 1.00। ओके। तो रिस्क की बात करते हैं। मुझे बताओ ये हमारा क्या था, 70.9 हमारा स्टॉप लॉस यानी कि रिस्क था। तो मुझे बताओ, चलो बता आप कह सकते हो क्योंकि मैंने म्यूट करके रखा है आप लोगों को। ओके, तो मैं ही बता देता हूँ। तो सिंपल, रिस्क 17.9 का है इन पिप्स। तो मैंने क्या कहा था, 0.10 के लिए जितना पिप्स उतना ही प्रॉफिट लॉस। तो ये क्या होगा, यहाँ पर रिस्क होगा $17.9 का अगर हमने 0.10 से ट्रेड लिया होता। उसी तरह प्रॉफिट क्या होगा, $71.7 का। राइट। सेम अगर हम 1 लॉट से ट्रेड करते हैं तो ये क्या होता, $179 का रिस्क होता इस ट्रेड में। एंड वही प्रॉफिट होता $717 का प्रॉफिट। एंड उसी तरह अगर हम 0.01 की बात करें तो यहाँ पर हमारा रिस्क होती है $1.79 का, एंड प्रॉफिट होता $7.17 का। क्लियर? राइट। यस। तो देखो आज का जो हमारा कंटेंट था, पहले उसमें देखते हैं क्या क्या हमने किस किस के बारे में बात कर दी। तो एंट्री आपको समझ आ चुका है, किसे हम कहते हैं एंट्री, किसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस, किसे हम कहते हैं टेक प्रॉफिट। ठीक है। उसी तरह व्हाट इज पिप एंड हाउ इट मूव्स प्राइस, वही आपको समझाया कि पिप्स मतलब क्या, वो छोटा डेसिमल जो पॉइंट उसे हम कहते हैं पिप्स। कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने चेक किया है। एंड लॉट साइज एक्सप्लेन, माइक्रो टू स्टैंडर्ड, वो मैंने आपको बता दिया है। ये बाकी नैनो वगैरह उससे छोटा है, नहीं 0.001 ये नैनो वगैरह कहा जाता है, लेकिन वो अभी
काफी ब्रोकर अलाउड नहीं करते, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा। सिर्फ 0.01, 0.10 और 1.00 के बारे में याद रखो। इसी को हम कहते हैं माइक्रो और 0.01, मिनी फॉर 0.10 एंड स्टैंडर्ड फॉर 1.00। एंड रिस्क पर ट्रेड बेसिक्स, वही मैंने आपको समझाया, रिस्क रिवॉर्ड आपको समझा दिया है। तो मैंने बता दिया कि अगर जैसे मैंने वो टूल आगे देखा था कि अपना हमारा वहां पर रिस्क कितना है, तो वो हमने पर ट्रेड रिस्क के हिसाब से आपको बता दिया है। ये भी समझा दिया है कि हमारा रिस्क पर ट्रेड कितने होने से एंड उसका रिस्क रिवॉर्ड कितने होने से, एक्यूरेसी के होने से हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो, ये हमने उसमें जान लिया है। अब बस पार्ट बचा है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन सिंपल तरीके से। तो चलो वो भी अभी देख लेते हैं। ओके। तो एक मैं आइडियल मेथड आपको समझा रहा हूँ कैसे होता है कि ये यूरो यूएसडी, एओडी यूएसडी, जीप यूएसडी, एनजेड यूएसडी, फिर अगर हम गोल्ड की बात करें, इसमें कैलकुलेशन सब सेम होंगे। ओके, बट कुछ करेंसी ऐसे होते हैं जैसे क्रॉस करेंसी होती है, यूरो जीबीपी, सीएचए या जेपीवाई, जहां भी आएगा उसमें कैलकुलेशन थोड़े अलग होते हैं। राइट। तो ये आप अंदाजन आपको याद रखना है जब हम नॉर्मली ऐसे करते हैं। जैसे कि मुझे पता है क्या है, लेकिन आपको स्टार्ट में ये पता नहीं होगा, पर धीरे धीरे आपको वो भी पता चल जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बाद में बताऊंगा कितना क्या प्रोपोर्शन होता है। तो सिंपल देखो, अब यूएसडी जो भी है तो उसका मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन समझा देता हूँ। ओके। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि आपको आपका प्रॉफिट लॉस कितना होगा किसी ट्रेड के बाद, या फिर आपको ये समझना है कि आपको कितने लॉट से ट्रेड करना है। ओके। तो वो पार्ट अभी देखने की कोशिश करें। सबसे पहले लॉट्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि आप जब भी कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है ना। अब समझो ये सब होने से पहले, यानी कि हमें पता नहीं था कि ये कुछ ऐसे होगा, तो मान लो, यानी कि ये होने से पहले ऐसे यहाँ पर कुछ है, और तब हमने ये एंट्री लेने की सोची है। ओके। आपको हमें आगे का पता नहीं है, तो मैं अब कितने लॉट से ट्रेड लूंगा ये मैं डिसाइड करना है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले लॉट्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला हम समझते हैं। लॉट्स इक्वल टू, सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क इन डॉलर मैं कितना लेना चाहता हूं। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है कि मैं ये जो भी मैं सेल करने वाला हूं, मैं उसमें $25 से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकता। कुछ लोग बोलेंगे मैं यहाँ पर $100 से ऊपर मैं रिस्क नहीं ले सकता, यानी कि अगर ये लॉस हुआ तो मेरा $100 चला जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो जो भी आएगा 4 गुना वो उतना मेरा आ जाएगा। ओके। तो उसके लिए क्या होगा, आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। पहला मतलब रिस्क इन डॉलर कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो वो सब पहले टर्म्स लिखते हैं कि पहला रिस्क इन डॉलर। तो ये अलग अलग अकाउंट के हिसाब से अलग होगा। कुछ लोग सोचेंगे मैं हर ट्रेड पे $25 का रिस्क लूंगा, कुछ लोग सोचेंगे मैं सिर्फ $50 का रिस्क लूंगा। राइट। कुछ लोग कहेंगे मैं सिर्फ $100 का रिस्क लूंगा। ओके, तो लेट अस से अभी के लिए हम कंसिडर करते हैं कि रिस्क इन डॉलर कितना है, 50 है। ओके। अब मुझे क्या देखना है, अब मैंने जो भी एनालिसिस किया उस हिसाब से मुझे देखना है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितने पिप्स का है। क्लियर, यानी कि क्या, ये जो रिस्क दिख रहा है ये कितने पिप्स का है, हमने कैलकुलेट भी किया था यहाँ पर भी, और क्या दिख रहा है 17.9 पिप्स। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर ये कितना है, तो दिस इज 17.9 पिप्स। ठीक है। ये चीज अगर आपके पास है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। तो इसमें हमारा सिंपल रूल क्या है कि जो भी है ये रिस्क इन डॉलर जो भी है उसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, किस किस के साथ, जो भी है हमारा एस एल इन पिप्स, उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एंड एक नॉर्मल, हम कॉमन नंबर ले रहे हैं हमेशा 10। राइट। तो अब हम स्टेप वाइज कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले रिस्क इन डॉलर कितना है, 50। ठीक है। उसी तरह स्टॉप लॉस इन पिप्स कितना है, 17.9। ओके, तो ये क्या होगा, हमने क्या कहा कि डिवाइड बाय कितना है, 17.9 इंटू 10। ठीक है, ये 10 हमेशा आपको कॉमन रखना है। तो ये आपको डायरेक्ट आंसर क्या मिला है, आपको कितने लॉट्स लेना है, 0.279 लॉट्स। समझ गए। नहीं।
ठीक है, समझाता हूँ फिर से। मैंने क्या कहा आपको, क्या करो पहले। चलो, ये एक फॉर्मूला आप कहीं पे याद रखना। ओके, ये हमेशा आपको याद रखना है। लॉट्स का मतलब क्या है, तो जो भी आप रिस्क ले रहे हो डॉलर में, उसे डिवाइड करना है जो भी आपका स्टॉप लॉस है पिप्स में, यहाँ पर हमने देखा वो, और फिर जो भी है उसे 10 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब इस पूरे इसमें मैंने क्या किया, अगर मैंने सोचा कि मैं ये जो ट्रेड लेने वाला हूँ उसमें मैं रिस्क कितना लेने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 का रिस्क लेने वाला हूँ। ओके, और फिर मैंने यहाँ पर मेरा एनालिसिस किया, तो उस हिसाब से मैंने देखा कि अगर ये लॉस होता है यहाँ तक आता है तो मेरा लॉस होगा, तो ये कितने पिप्स का है वो मैंने कैलकुलेट किया, तो वो मुझे क्या मिला, तो 17.9 पिप्स मिला। ठीक है, अब बस ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं बस उस फॉर्मूला में ये सब वैल्यू डालने वाला हूँ। अगर मैंने डिसाइड किया इसे, चलो मैं और भी सिंपल करने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर। समझो मेरा रिस्क कितना है, 50 का है। ओके, तो उसे पहले डिवाइड करूंगा, स्टॉप लॉस कितना है पिप्स में, 17.9। तो मैं उसे डिवाइड करूंगा तो इतना कुछ भी मिला। ओके, अब जो कुछ भी मिल रहा है उसे मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूँ 10 से। ये 10 कॉमन फैक्टर रखना है जब भी यूएसडी के टर्म्स होंगे तब। जेपीए वगैरह को अलग होते हैं, लेकिन इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ये सिंपल समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे लॉट लेने हैं 0.279। राइट, तो ये मतलब कौन से हो गए, जैसे मैंने कहा था तीन कैटेगरी, ये 0.01, 0.10, 1.0, यानी कि ये क्या है, ये हमें मिनी लॉट लेने हैं यहाँ पर। राइट, इसके फैमिली में आता है, समझ गए। और जैसे मैंने कहा कि डेसिमल के बाद दो डिजिट सिर्फ होते हैं, तो यहाँ पर इसी को हम राउंड फिगर क्या करेंगे, 0.279 को हम या तो 0.27 या 0.28 लेंगे। क्लियर, तो ये हमारा ऐसा लॉट कैलकुलेशन होगा। अब अगर यही में अगर समझो गोल्ड के लिए भी हम बात करें, सेम चीज। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लिया करो, या फिर बाद में फिर से वीडियो देख लो, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, सी ग्लोबल एफएक्स के यूट्यूब पेज पे। तो अब देखो यहाँ पर भी, अगर समझो अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं रिस्क लेना चाहता हूँ डॉलर में कितना, तो चलो हम कहते हैं कि मैं $1,000 का रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। ओके, एंड अब मुझे क्या करना है, मेरा स्टॉप लॉस इन पिप्स कितना है ढूंढना है। तो हमने कैलकुलेट किया था स्टॉप लॉस कितने पिप्स का है, 168.7 पिप्स का है। ओके, तो अब मेरा लॉट का कैलकुलेशन कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मैं रिस्क लेना चाहता हूँ उसे 1000। राइट, उसके बाद उसे डिवाइड करूंगा मैं स्टॉप लॉस इन पिप्स, पिप्स में कितना है 168.7, फिर मुझे कुछ मिला, एंड फिर उसे मैं डिवाइड करूंगा 10 से। तो ये हो गया मेरा लॉट्स, तो मैं इतने लॉट्स कैरी करूंगा, तो 0.59 से मैं ट्रेड लूंगा। क्लियर, सिंपल लॉजिक, कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। ये आपको स्टार्ट में थोड़ा अजीब लगेगा, एंड बाद में आपको मैं ऐसे टूल दूंगा कि उसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अपने आप को डायरेक्ट समझ आता है। राइट, बट आपको पता होना चाहिए, आगे चलिए कोई पूछेगा आपको कहाँ सीखा है, आप मेरा नाम बोलोगे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ सीखा और आपको इतना ही पता नहीं। राइट, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बट बाकी टूल्स में हम डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं अभी, जिसमें हम कहते हैं कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, तो उसके लिए क्या होगा, तो बस इसमें वही, इसमें आपको क्या करना है, अब प्रॉफिट लॉस करना है, तो ये क्या होगा, या तो स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस और टीपी इन टिप्स, ये हमें चाहिए। ठीक है, इनटू आपने लॉट्स कितने लिए हैं, ठीक है, इनटू जो वहां पर हम 10 यूज करते वैसे यहाँ पर भी 10 यूज करना है। ओके, एंड फिर डिवाइड बाय हमारा, या चलो ठीक है, बस इतना ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस। ठीक है, सिंपल देखो, इसी को समझने की कोशिश करो। लॉट्स का फॉर्मूला कहता हूँ रिस्क इन डॉलर डिवाइड बाई ये। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट लॉस देखना है, प्रॉफिट रिवॉर्ड मिला तो प्रॉफिट होगा, रिस्क यानी कि स्टॉप लॉस हुआ तो यहाँ पर हमारा लॉस होगा। ओके, तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल, अब देखो हमारा स्टॉप लॉस या टीपी, टीपी स्टॉप लॉस और टीपी इन पिप्स कितने हैं, पिप्स में समझ लो हमने कितना किया है। चलो इसी का हम क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस उल्टा करते हैं कि कितने पिप्स का स्टॉप लॉस है, तो 17.9, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 17.9।
ठीक है, इनटू लॉट्स कितने हैं, अब हमने कैलकुलेट किया था 0.28, तो मैं चलो यहाँ पर करता हूँ 0.28, इतने अगर मैंने लॉट्स लिए, ठीक है, तो जो भी मिल रहा है इनटू करो फिर से 10, इसी के साथ करके देखते हैं, डायरेक्ट हो जाए तो अच्छा है, मेरा काम बच जाए। राइट, तो कितना हुआ प्रॉफिट, ऑलमोस्ट उतना ही हुआ। अब समझो यहाँ पर मैंने क्या किया होता, मैंने अगर लॉट कुछ और कोई भी लिया होता, तो समझो हमने 0.5 का लॉट लिया होता, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से चेंज होगा। तो अब हमारा रिस्क कितना रहेगा, $89.5 का। क्लियर। उसी तरह इसका प्रॉफिट कितना होता, पिप्स कितने हैं हमारे प्रॉफिट के, पिप्स 717, तो 717, सॉरी 71.7 पिप्स है हमारे। समझो हमने लॉट लिए होते फिर से 0.5 का लॉट लिया होता, तो लास्ट में हमारा मल्टीप्लायर 10 का होता है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, $358.5 का। क्लियर, यस नो, यस, ओके, ठीक है ना, सिंपल वही, जैसे कि यही सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो, स्टॉप लॉस और टीपी जो भी आपका पिप्स में होगा, वो उसे मल्टीप्लाई करो जिस लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो वो, एंड उसे इंटू करेंगे 10 से। ठीक है, ओके, तो एक 5 मिनट का क्वेश्चन सेशन रखते हैं, अगर आपको कोई पूछना है तो बस इररिलेवेंट कुछ मत पूछना, इसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, उसके लिए मैं अब आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप चाहो तो अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो, तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछो, वरना अगर नहीं पूछना चाहते तो इसका मतलब ऑल क्लियर है। ठीक है, ओके, तो कोई कुछ पूछना नहीं चाहता, कोई नहीं, ठीक है देन, ये था हमारा आज का डे 2 का सेशन। ठीक है, देखो पहले 1 2 3 लेक्चर्स आपको थोड़े बोर होंगे, अगर आपको सिर्फ मतलब डायरेक्ट, जिन लोगों को डायरेक्ट ट्रेड में घुसना है उनके लिए। यस रोहित जी, ओके, आप कुछ पूछना चाहते हो, यस पूछ सकते हो, आपको अनम्यूट करना होगा वहां से। हेलो हाँ जी बोलिए। सर। कल का जो सेशन था ना, उससे थोड़ा हम्म, सा आज टफ जा रहा है। हाँ आज का होगा थोड़ा टफ, डोंट वरी, एक और बार, एक और बार ये वीडियो देख लो, ठीक है, एंड फिर भी अगर कुछ पूछना है तो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, अभी भी आपको अगर इसमें कुछ अगर स्पेसिफिक डाउट होगा तो वो भी पूछ लो, वो भी हम क्लियर करेंगे। अभी इमीडिएट कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक और बार ये वीडियो देख लो, ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, एंड फिर आप फिर से कल भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, अब कैसे कि देखो आप लोग अब नए हो तो ऑब्वियसली आपको अब हर रोज थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा आपको हैम्परिंग किया जाएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा टफ लगना ऑब्वियस है, राइट, बट डोंट वरी, 7 दिन तक आप लोग अच्छे खासे रेडी हो जाओगे। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि 7 दिन के बाद आप इमीडिएटली बड़े बड़े प्रॉफिट करने शुरू करोगे, मैं ऐसे झूठे दावे नहीं दूंगा, बट यस आप में कॉन्फिडेंस अच्छा सा आ जाएगा एंड आप ट्रेड कर पाओगे, ऐसे आप बन जाओगे 7 दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, फिर उससे आप अच्छे से बन सकते हो। यस, और किसी को कुछ पूछना है, कोई पूछना है पूछ सकते हो, वरना हम एंड कर देते हैं आज का सेशन। ठीक है, नहीं शायद, ठीक है कोई नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करो, और ये वीडियो अभी एक आधे घंटे में फिर से अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, फिर उसे आप फिर से देख लो, एंड अगर कुछ डाउट हो तो कल पूछ सकते हो, एंड फिर मिलते हैं अब एक दिन बाद, यानी कि अगेन हम संडे को मिलेंगे वापस, सॉरी संडे नहीं, मंडे को मिलेंगे, अब आज सैटरडे था तो डायरेक्ट अब मंडे को मिलेंगे, मंडे को 7:30 को होगा नेक्स्ट थर्ड सेशन, एंड अब से सेशन मिस मत करना, क्योंकि अब से इंपॉर्टेंट सेशन सब स्टार्ट होने वाले। ओके, एंड ये जो कुछ भी सिखाया है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए सिखाया हुआ है, आगे चल के और भी इजी वेज होंगे जिससे टूल से आप डायरेक्ट ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, आपको इतना ये सब कैलकुलेशन करने की भी जरूरत है नहीं। ओके, बट आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये लॉजिक सब बता दिया है,
कल के सेशन में जब हम और भी चीजें सीखेंगे, ट्रेडिंग व्यू MT5 के बारे में सीखेंगे, तब आपको डायरेक्ट वहां पर वो चीजें आपको दिखने शुरू हो जाएंगी, आपको बिना ये सब किए भी आपको ये सब पता चल सकता है। ओके। बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे निकले, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें बताई है। तो अगर आज का टफ भी लगा होगा तो भी टेंशन मत लो, इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कल के पार्ट और आगे पार्ट में आपको ये सब पार्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड आपको इन ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अब वापिस मंडे को 7:30 PM। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।